आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी स्मोक के बारे में है। स्मोक के बारे में आपसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। इस वक्त की अगर बात की जाए तो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों और बड़े शहर इस वक्त स्मोक की लपेट में हैं। स्मोक में कौन कौन से ख़तरनाक केमिकल्स हैं, उनकी तफसीलात सामने आ गई है। स्मोक में सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अमोनिया गैस के पार्टिकल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। स्मोक में मजमूई तौर पर 276 केमिकल्स की आमेज़िश है। लाहौर में पैदा होने वाली स्मोक सुरमई और पीले रंग का कंपाउंड है। सुरमई और पीले रंग की स्मोक गाड़ियों के तेल और सल्फ्यूरिक एसिड के मरकब से बनती है। पंजाब में 2 करोड़ 50 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ यौमिया 8 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9 करोड़ लीटर तक डीजल जलाती हैं। लाहौर में 45 लाख मोटरसाइकिल और 75 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हवा में तहलील कर रही हैं। भैंसों के बाड़े, शहरी फुजले और खाद से पैदा होने वाली अमोनिया गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड से मिलकर जहरीली स्मोक बना रही है। साइंसदानों ने स्मोक के फौरी खात्मे का हल पेश किया है। उन्होंने बताया है कि मसनूई बारिश की बजाय स्मोक टावर नस्ब किए जाएं। लाहौर में 8 मुख्तलिफ मुकामात पर स्मोक टावर नस्ब करने से हवा साफ़ की जा सकती है। स्मोक टावर एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो हवा को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये टावर्स बड़े पैमाने पर हवा में मौजूद आलूदगी जैसे कि स्मोक को कम करने में मददगार साबित होते हैं। स्मोक टावर में फ़िल्टर्स और दीगर टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं जो हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को जज़ब करके साफ़ हवा खारिज करते हैं। स्मोक टावर ख़ास तौर पर उन शहरों में नस्ब किए जाते हैं जहां फ़िज़ाई आलूदगी की सतह बहुत ज़्यादा होती है। ये टावर ना सिर्फ हवा को साफ़ करते हैं बल्कि शहरियों की सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। स्मोक टावर हम चीन से दरामद कर सकते हैं। स्मोक टावर की कामयाबी के असरात मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर हैं, जैसा कि इनकी तादाद, मुकाम और टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी। कुछ अहम असरात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला असर हवा की सफाई। स्मोक टावर हवा में मौजूद जहरीले ज़रात को जज़ब करके साफ़ हवा फराहम करते हैं, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आती है। सेहत पर मस्बत असरात होते हैं। हवा की सफाई से शहरियों की सेहत में बेहतरी आती है, ख़ास तौर पर सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए। इसका अगला असर माहौलियाती बेहतरी होता है। स्मोक टावर के इस्तेमाल से मजमूई माहौलियाती हालात में बेहतरी आती है, जिससे पौधों और जानवरों की सेहत पर भी मस्बत असरात मुरतब होते हैं। सेहत के मसाइल में कमी आने से तबी अखराजात में कमी होती है और लोगों के काम करने की सलाहियत बढ़ती है। स्मोक टावर की कामयाबी का इन्हिसार इनकी सही इस्तेमाल और देखभाल पर भी है। ये टावर मुख्तलिफ ममालिक में नस्ब किए गए हैं, जिनमें हमारे पास चीन शामिल है। चीन ने बीजिंग, तियानजिन और ज़ियान जैसे शहरों में स्मोक टावर नस्ब किए हैं। ज़ियान में 100 मीटर ऊंचा स्मोक टावर भी मौजूद है। ये अनोखा फ़िल्टर टावर माहौल में फैली 75% गर्दोगुबार साफ़ कर सकता है और फ़िल्टर किए गए कार्बन के ज़र्रात को हीरो में तब्दील कर देता है। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट साइंसदान रूसी गार्ड ने चीन में स्मोक से निपटने के लिए 7 मीटर बुलंद टावर तख्लीक किए। स्मोक फ्री टावर नामी फ़िल्टर 30,000 क्यूबिक मीटर हवा को धुएं और बैक्टीरिया से पाक करके साफ़ शफाफ हवा फराहम करता है। मुनफरिद नौइयत का ये फ़िल्टर चीन के मुख्तलिफ शहरों में नस्ब किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मुल्क आता है हॉलैंड। दुनिया का पहला स्मोक फ्री टावर डिच आर्टिस्ट डॉन रोज़गार्डे ने रोटरडैम में नस्ब किया था। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मुल्क आता है जनूबी कोरिया। इनियोंग शहर में भी स्मोक टावर नस्ब किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है भारत। भारत में दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मोक टावर
नस्ब किए गए हैं। ये टावर फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। जी टेक्नोलॉजी के अलावा भी हम कुछ सेफ्टी मेजरमेंट कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले दरख्तों के कटाव पर सिर्फ पाबंदी आयद करने की बजाय सख्ती से इस कानून पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की आगाही और तरगीब मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाई जा सकती है। हुकूमती सतह पर सनती आलूदगी करने वालों को टैक्स या जुर्माना करने की बजाय आलूदगी की मिकदार के मुताबिक उनके ज़िम्मा इन हुकूमती बंजर ज़मीनों पर दरख्त को लगाने और उनकी देखभाली की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंटरनेशनल तौर पर पूरी दुनिया में यह कानून बनाया जाए कि हर सड़क के दोनों तरफ दरख्त ज़रूर लगाएं। अगर आपके जहन में इस मसले के लिए कोई और तजावीज़ हों तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट उससे हमारी आने वाली नस्ल को और मौजूदा लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम इस आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ आलूदगी से रिलेटेड कुछ हक़ाइक़ शेयर किए। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।